जय हिंद स्टूडेंट्स। तो मैं हूं रविंद्र सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ साइंस में। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ऋणात्मक एवं धनात्मक विचलन जो होता है उसमें अंतर। जैसा कि आप लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा ही होगा, आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। तो आदर्श एवं अनादर्श विलयन में जो आपका जो आदर्श विलयन है, राउट के नियम के आधार पर विलयन को दो भागों में डिवाइड किया था, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अब इसमें से जो आदर्श विलयन है उसको भी राउट के नियम के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसे अपन धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन कहते हैं। अब इन दोनों में क्या समझना है, डिफरेंस समझना है। क्वेश्चन आपसे दो तरीके से पूछ सकता है, आपसे कहेगा आदर्श विलयन के प्रकारों को लिखिए, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है धनात्मक विचलन एवं ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए। ठीक है, देखिए तो धनात्मक विचलन में सबसे पहले आप लोगों को एक एक पॉइंट करके अपन समझेंगे। ठीक है, देखिए बोर्ड पर देखिए धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन। इसमें कह रहा है ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी जो राउल्ट के नियम होता है उससे कैसा विचलन प्रदर्शित करते हैं, तो यह राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। भाई ऋणात्मक विचलन की बात करें तो यह राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। पहला पॉइंट अपन को यही याद रखना है, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करे, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वह क्या होगा, धनात्मक विचलन होगा। जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है वह ऋणात्मक विचलन होगा। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, समझ में आया। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ समझते हैं। इसे बनाते समय आयतन में वृद्धि होती है। जैसे देखिए धनात्मक का आपका मतलब आप ऐसे याद रखिए, जैसे धनात्मक आप जब किसी चीज को ऐड करते हो तो उसका मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका चीज की जो वैल्यू होती है, उसकी जो वैल्यूएशन होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इसे बनाते समय आयतन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। धनात्मक विचलन जब आप बनाओगे तो इसे बनाते समय आयतन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और आप लोगों को पता है ऋणात्मक यानी जब आप किसी चीज में से माइनस कर देते हो, मतलब आप जब किसी चीज एक चीज में से घटा देते हो तो वह कैसा होता है, उसकी वैल्यूएशन कम हो जाती है। तो इसे बनाते समय आयतन में क्या हो जाती है, तो आप लोग बताओगे इसे बनाते समय आयतन में कमी हो जाती है। इतनी बात समझ में आई आपको। दो पॉइंट हो गए। पहला पॉइंट एयर आउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एयर आउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इस साइड यह क्या होते हैं, इसे बनाते समय आयतन में वृद्धि होती है और इसे बनाते समय आपकी आयतन में क्या होती है, तो आप लोग बताओगे आयतन में कमी होती है। अगले पॉइंट की बात करते हैं, इसे बनाते समय ऊष्मा अवशोषित होती है। जैसे मतलब समझिए, अवशोषण का मतलब क्या होता है, जैसे आपने दो चीजों को ऐड किया, मतलब दो चीजों को मिक्स किया। भाई विलेन कब बनेगा, जब दो बिले ब्लैक को आपस में क्या करोगे, जोड़ोगे। बिले ब्लैक आपस में मिक्स करने के बाद, जैसे मान लीजिए इसमें एक एग्जांपल लिखा है पायरीन प्लस क्लोरोफॉर्म, तो इनकी जो ऊष्मा होगी, इनकी जो क्या होगी ऊष्मा, तो ये जब कौन सा विचलन बनेगा, जो क्या है धनात्मक विचलन है। क्या है, जो धनात्मक विचलन है, जो धनात्मक विचलन है उसे जब आप बनाओगे तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ऊष्मा को सोख लिया जाएगा। लेकिन वही इसका उल्टा, इसे बनाते समय ऊष्मा का उत्सर्जित होता है, या ऊष्मा उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना। यानी जब आप ऋणात्मक विचलन बनाओगे तो उससे आपको हीट प्राप्त होगी, यानी ऊष्मा प्राप्त होगी। यानी इसे बनाते समय क्या होता है, आप लोग बताओगे इसे बनाते समय आपका ऊष्मा क्या होती है, निकलती है, या ऊष्मा उत्सर्जित होती है। 3 पॉइंट समझ में आए। चलिए चौथे पॉइंट की तरफ हम रुख करते हैं। यह निम्न क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक के मिश्रण होते हैं। देखिए मैंने आपको एक क्लास में ये भी पढ़ाया था, स्थिर क्वथनांक मिश्रण किसे कहते हैं, या इन्हीं को कहते हैं एजोट्रॉपिक। यानी अगर इसकी परिभाषा की बात करें, स्थिर क्वथनांक मिश्रण क्या होते हैं, तो दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण, दो या दो से अधिक द्रवों का ऐसा मिश्रण, मतलब किन्हीं भी दो द्रवों को, किन्हीं भी दो लिक्विड चीजों को आपस में क्या कर दीजिए, आप मिक्स कर दीजिए, लेकिन उनका मिक्स करने का परसेंटेज क्या रहे, स्थिर रहे। जैसे उस समय मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, जैसे C6H5OH मतलब एथिल अल्कोहल। जो एथिल अल्कोहल है उसका आप 95.5% लीजिए, और जो H2 है यानी कि जो जल होता है उसका 4.5% क्या लीजिए मिश्रण। तो आप लोग बताइए इसमें क्या हो गया, आप लोग बताओ इसमें परसेंटेज क्या हो गए, फिक्स हो गए। इसका 95.5 है, इसका 4.5 है, तो इसके परसेंटेज क्या हो गए, फिक्स हो गए। तो प्रतिशत स्थिर रहे उस समय। दो द्रव है, उनका क्या है मिश्रण, जो एक निश्चित टेम्परेचर पर क्या होने लगे, उबलता है। उबलते मतलब जिसे गर्म करने पर एक फिक्स टेम्परेचर पर क्या होने लगता है, उबलने लगता है, यानी गर्म हो गया, उबलेगा मतलब बॉइलिंग होगा, तो उसको अपन क्या कहते हैं, स्थिर क्वथनांक मिश्रण कहते हैं।
तो यह कैसे होते हैं? अवस्थिर क्वथनांक मिश्रण दो प्रकार के होते थे, उच्च क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण और निम्न क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण। तो जो धनात्मक विचलन होता है वह निम्न क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण होते हैं। और इसकी बात करें तो यह निम्न वाले होते हैं, यह कैसे होते हैं? उच्च क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण होते हैं। स्थिर क्वथनांक मिश्रण भी समझ में आया होगा। यह दो प्रकार के, निम्न क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण और उच्च क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण। अगले पॉइंट की बात करें, इसके अणुओं के मध्य यानी इस विलयन के जो अणुओं के मध्य होगा वह आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल का मतलब क्या होता है? अपनी ओर खींचने का गुण। अपनी ओर क्या करने का गुण? खींचने का गुण। तो इसके जो अणु होंगे वह दूसरे अणु को अपनी ओर बहुत ही कम ताकत से खींचेंगे। मतलब इनके अणुओं के मध्य आणविक जो क्या आता है, मध्य आकर्षण बल है वह अत्यंत ही कम होता है। यानी आपस को एक दूसरे से कैसे खींचेंगे? बिल्कुल कम खींचेंगे। लेकिन यह क्या करेगा? जो ऋणात्मक विचलन है इसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। यानी यह इसका एक अणु दूसरे अणु को बिल्कुल बिल्कुल अपने पावरफुल तरीके से क्या करेगा? एक दूसरे की तरफ अपनी ओर क्या करेगा? खींचेगा। ए वाला अपनी ओर खींचेगा, ए वाला अपनी ओर खींचेगा। मतलब इनके अणु जो होते हैं उसके मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? काफी ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आपको लोगों को मैंने बता दिया, पायरीन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, इसमें आप बता सकते हो जल प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण। ठीक है, समझ में आया? चलिए इसको मैं एक बार फटाक से रिपीट करता हूं। एयरआउट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, एयरआउट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसे बनाते समय आयतन में वृद्धि होती है, इसे बनाते समय आयतन में कमी होती है। इसे बनाते समय ऊष्मा अवशोषित होती है यानी ऊष्मा को सोख लिया जाता है, और इसे बनाते समय ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अर्थात आप कह सकते हो ऊष्मा क्या होती है? निकलती है। अगला पॉइंट बताओगे, यह निम्न क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण है। धनात्मक में निम्न क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण है, और ऋणात्मक में आपको याद रखना है यह उच्च क्वथनांक युक्त स्थिर क्वथनांक मिश्रण है। अगला पॉइंट है, इसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो कैसा होता है? काफी ज्यादा लो यानी कि कम होता है, और इसके अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। एग्जांपल के तौर पर पायरीन प्लस क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, एग्जांपल के तौर पर इसमें HCl प्लस H2O का मिश्रण। तो आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे पर डे अपन एक एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, आबाद रहिए।